तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा पासा। ठीक है, पासा यानी डाइस। दोस्तों, आज हम डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, जो सामान्य पासा होता है, इसमें क्या होता है, सामान्य पासा में किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे यहाँ आप देख लीजिए कि 5 और 2 7 हो गया। ठीक है ना। 5 और 2 7 हो गया, यानी मानक पासा में, ठीक है, सॉरी दोस्तों, यानी सामान्य पासा में किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है ना। और सेकंड टाइप का जो पासा होता है दोस्तों, वो पासा होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मानक पासा में किसी भी सतह का योग 7 नहीं होता है आपस में। जैसे 5 3 8 हो गया और 6 3 9 हो गया। ठीक है, तो इसमें 7 नहीं होता है, ठीक है, इनका योग। तो चलिए फ्रेंड, आप इनका ध्यान रखिए, हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या है, नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड, तो हमने क्या कहा था, पहले इसको पहचानना होगा आपको कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। ठीक है, तो पहले हम जोड़ के देखेंगे। तो ये 5 3 8 और 6 3 9 हो गया। तो दोस्तों, ये कौन सा पासा है, यह है मानक पासा। क्या है, मानक पासा। और मानक पासा में किसी भी आसपास में जोड़ने पर 7 नहीं होता, किसी भी संख्या को जोड़ने पर 7 नहीं होता मानक पासा में। ठीक है, इसमें हमें एक ट्रिक यूज करना है 7 से। ठीक है, 7 से कितना माइनस कर देना है, ये 5। ठीक है, 5 के विपरीत पूछा है तो हम 5 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड। क्या दिया गया है इसमें, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। दोनों स्थितियां देखकर बताइए कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो बताइए फ्रेंड, पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। ठीक है, तो इसमें पहले जोड़ लीजिए। ये देखिए 4 3 7 हो जा रहा है ना। तो दोस्तों, 4 3 7 हो जा रहा है, यानी ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले इनमें दो संख्या कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या रहेगा, इनमें 3 है। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो पहले कॉमन संख्या ले लीजिए दोनों का, ये रहा। दोस्तों, अब करना क्या है, हमें क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे। तो पहले इस ए का देख लेते हैं। ए का क्या है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2 है। ठीक है, 2। अब वैसे बी का देख लेते हैं, क्या है, 5 है, फिर क्या है, 6 है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, क्या हुआ है, अब कौन सा संख्या का पूछा था, 2 का। ठीक है, तो 2 का विपरीत कौन है, यहाँ देख लीजिए, 2 का विपरीत कौन है, 6। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। दोनों स्थितियां देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, तो हमें पहले ये पहचानना है कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, 3 2 5 और 5 2 7 आ जा रहा है दोस्तों। इसमें भी 5 2 7 आ जा रहा है, यानी ये क्या है, एक सामान्य पासा है। ठीक है, सामान्य पासा। सामान्य पासा में करना क्या होता है फ्रेंड, अभी जस्ट हम सामान्य पासा किए हैं। इसमें सिंपल सा हम पहले ए और बी लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें कॉमन अंक क्या है, इसमें भी 2 5, इसमें भी 2 5 है। ठीक है, तो ये हमें 2 2 कॉमन दिया है, तो हम दोनों को लिख लेते हैं पहले। इसका 2 और 5 है। ठीक है, इसका भी 2 और 5 है। अब बचा क्या है, क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो इसका 3 है और इसका क्या है, 4। ये
तो फ्रेंड 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 2 स्थितियां देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा। तो इसमें 4 3 7 हो जा रहा है, यानी एक सामान्य पासा है तो ये दूसरा भी सामान्य पासा होगा, क्योंकि एक पासे की 2 स्थितियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो इसमें फिर से हमें कुछ नहीं करना, इसमें क्लॉकवाइज हमें घूमना है। पहले कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन क्या है? तो 3 3 इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 इसका कॉमन, 3 इसका कॉमन है। अब इसमें क्लॉकवाइज घूमना है हमें, तो क्या आ रहा है 2 और क्या आ जा रहा है 4। ऐसे बी का क्या आएगा 6 और आ जाएगा 5। तो अब देख लीजिए यहाँ पर 3 का विपरीत तो 3 होगा नहीं, और यहाँ क्या पूछा गया है 3 के विपरीत बताइए, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है 2 का विपरीत 6 आ गया, ठीक है। 4 का विपरीत 5 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा? टोटल उसमें 6 संख्या होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या होते हैं पासे में। तो यहाँ पर 2 का विपरीत क्या आ गया है? 6 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 4 का विपरीत 5 आ गया है, यानी 4 का विपरीत 5 आ गया। अब क्या बचा? 3 और 1 बचा, यानी एक ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। यदि एक सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तल में कौन सी संख्या होगी? अब पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये मानक पासा है या फिर ये एक सामान्य पासा है। तो इसमें हम जोड़ते हैं तो क्या 5 और 1 6 हो जा रहा है, 5 3 8 हो जा रहा है। तो ये नहीं होगा, 5 2 7, हाँ इसमें आ रहा है, यानी ये सामान्य पासा है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे फ्रेंड। इसमें अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम ये को पासा ए है और ये पासा बी है, ठीक है। इनमें हम फिर से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। अब क्लॉकवाइज घूमिए, 3 के बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद 1 आ रहा है। ऐसे इसमें घूमना है, क्या आ रहा है 5 और यहाँ आ रहा है 2। ये दोनों कॉमन संख्या हैं। अब 1 और 2 बचा, यानी ये ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आप यहाँ सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आए तो ये भी कर सकते हो कि ये कॉमन देखना है, ये 2 कॉमन हो जाएगा तो उनको काट देना, और जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टाइप ये है फ्रेंड, ये क्या है? एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। यदि 2 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तल में कौन सी संख्या होगी? अब इसमें देखते हैं हम कि ये कोई सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो इसमें क्या है 4 2 और 6 हो जा रहा है, 6 2 8 हो जा रहा है, ठीक है। 5 1 6 हो जा रहा है, और 3 और 5 क्या हो जा रहा है? यहाँ पर 8 हो जा रहा है, यानी ये एक कौन सा पासा है? ये एक मानक पासा है। ऐसा पासा आता है जो मानक हो, तो इसमें क्लॉकवाइज हम नहीं घूमेंगे। इसमें हम एक सिंपल सा ट्रिक यूज करेंगे जो हमने पहले प्रश्न में किया था। इसमें 7 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो किसने 2 का विपरीत पूछा है, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारे इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर है फ्रेंड, इसका 5 हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर जब मानक पासा आए तो 7 से जितने का बोला जाता है उतने का माइनस कर दीजिए, तो उसका विपरीत आ जाएगा। और यदि सामान्य पासा आता है तो उसमें क्लॉकवाइज घूमना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है? एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। यदि एक सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तल में क्या होगी? तो पहले इसे देख लीजिए कि ये कौन सा पासा है। फर्स्ट काम यही करना है, ठीक है। तो इसमें 3 2 5 और 1 6 हो जा रहा है, यानी ये नहीं होगा। इसमें भी 4 3 7, हाँ ये 4 3 7 आ रहा है, यानी ये सभी पासा जो है क्या है? सामान्य पासा है।
कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे, जिसमें हमारा कॉमन दिख रहा है हम केवल उसी को उठाएंगे। तो हमें ए और बी में कॉमन दिख रहा है 3, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ए और बी को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को ले लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए में क्या कॉमन है 3 और बी में क्या कॉमन है 3, ठीक है। ये हो गया। अब क्लॉकवाइज घूमना है क्योंकि ये सामान्य पासा है। तो 3 के बाद क्या आ रहा है ए में, पहले ए का देखते हैं। 3 के बाद 2 आ गया और 1 आ गया। इसमें क्या आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। 3 के बाद 4 और 5 आ गया। अब यहाँ देखते हैं किसका पूछा गया है। एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित की गई है। यदि एक सबसे ऊपर है तो सबसे निचले तल में क्या होगी। तो एक के जस्ट नीचे हमारा 5 हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। तीनों स्थितियां देखकर बताइए कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। अब इसमें भी हमें वही ट्रिक अपनानी है। इसमें पहले देखो 6 एक साथ हो जा रहा है, ठीक है। यानी एक क्या है, ये सामान्य पासा है, ठीक है। ये कौन सा पासा है, ये एक सामान्य पासा है, सामान्य पासा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा मिल रहा है, यानी 6 6 ए और बी का मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और हम क्या लिख लेते हैं बी, ठीक है। इनका कॉमन क्या है 6। अब क्लॉकवाइज घूमिए, 4 आ जा रहा है और यहाँ पे आ जा रहा है 1, ठीक है। अब बी का देख लेते हैं। बी में क्या है, 6 के बाद 3 है, ठीक है। तो हम 3 लिख दिए और यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, ठीक है। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है।